नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आस्तीन का सांप अगर आपने नहीं देखा है तो सिद्धार्थ पिठानी को देख लीजिए। सुशांत का सबसे करीबी दोस्त जो उसके पैसे पर पल रहा था, उसी के घर में रह रहा था और आज वो उसी दोस्त की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ खड़ा है। सीबीआई के एफआईआर में सुशांत के इसी धोखेबाज दोस्त का नाम शामिल है। ईडी की टारगेट लिस्ट में भी इसका नाम है। वहां भी इससे सोमवार को पूछताछ हुई है। सुशांत के पैसों पर इसकी भी नजर थी और इसके खाते में भी काफी पैसा ट्रांसफर हुआ है। इस भगौड़े को यहां वहां भागने का इतना चस्का है कि ईडी ने इसे शनिवार को तलब किया था और ये उस दिन पूछताछ के लिए पहुंचा ही नहीं, सोमवार को पहुंचा, जहां इसकी अच्छी खासी ग्रिलिंग हुई है। रिया इस पर काफी मेहरबान थी, सुशांत से कम, लेकिन इससे फोन पर बहुत ज्यादा बातें करती थी। 8 जून को घर छोड़ने के वक्त रिया ने सिद्धार्थ से कहा था, आई एम जस्ट अ कॉल अवे। ताजुब तो इस बात का है कि जिस सिद्धार्थ से रिया ने पिछले 1 साल में 200 से ज्यादा बार बात की, उसी सिद्धार्थ से 8 जून से लेकर सुशांत की मौत वाले दिन तक फोन पर कोई बात ही नहीं की। क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन कॉल डिटेल्स को देखिए, साफ है कि नॉर्मल फोन कॉल दोनों के बीच नहीं हुए, लेकिन व्हाट्सएप पर दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई है। तो क्या कनेक्शन है इन दोनों का, ये तो पता करना जरूरी है। जरा सोचिए, सिद्धार्थ के सबसे करीबी दोस्त सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई, लेकिन क्या आपने कभी इसके चेहरे पर कोई शिकन देखा? हालांकि आजकल तो मास्क लगाना पड़ता है, लेकिन मजेदार तो ये है कि ये मक्कार सिद्धार्थ तो टीवी पर स्टूडियो डिस्कशन के दौरान भी मास्क पहनकर ही नजर आता है। लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज या आवाज़ पर ध्यान दिया जाए तो वो टीवी चैनल्स पर बैठ कर जब लंबी लंबी तहरीरें देता है तो उसे देखकर लगता ही नहीं है कि सुशांत के इस दुनिया से जाने के बाद उसे कोई फ़र्क पड़ा हो। मुझे तो ये लगता है कि इस मौके पर अपनी शक्ल दिखा दिखाकर वो टीवी पर दिखने की अपनी तमन्ना पूरी कर रहा है। ये वो शख्स है जो घटना के वक्त सुशांत के घर पर मौजूद था। इसे कब, क्या, कैसे हुआ सब पता है। इसका मुंह खुलवाने के लिए तो इसका अब तक नार्को टेस्ट हो जाना चाहिए था। यही इकलौती वो कड़ी है जिसे शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ पता है। 13 जून को रात को क्या हुआ ये भी इसे पता है। 14 जून को क्या हुआ ये भी इसे पता है। इसका मुंह खुलते ही सारे के सारे राज सामने आ जाएंगे। इसी ने आखिरी बार सुशांत को जिंदा देखा था। इसी ने सुशांत को पंखे से लटके हुए देखा था। इसी ने 5 फीट 6 इंच की हाइट होने के बाद इतनी बहादुरी से अकेले ही 6 फीट हाइट और 80 किलो वजन वाले सुशांत के शव को बड़े आराम से पंखे से नीचे उतार लिया था और बड़े आराम से शव को बेड पर भी रख दिया था। और तो और इसने तो दरवाज़ा ना खुलने के बाद 2 घंटे तक इंतज़ार किया, फिर जाकर चाबी वाले को बुलवाया, लेकिन फिर भी दरवाज़ा तोड़ा। अगर दरवाज़ा तोड़ना ही था तो 2 घंटे इंतज़ार क्यों किया इसने? इसकी क्या वजह थी? और तो और चाबी वाला अंदर सुशांत को ना देख ले तो उसे तुरंत वहां से चलता भी कर दिया, और ऐसा चलता किया कि मुंबई पुलिस को वो चाबी वाला आज तक मिला ही नहीं। सुशांत के शव को उतारने के बाद इसने पुलिस को फोन करना भी ठीक नहीं समझा। बस सुशांत की मीतू बहन का इंतजार किया। जब वो आ गई तो फिर उसे शव दिखाकर शोर मचाया कि सुशांत ने तो आत्महत्या कर ली, वो भी जूस पीने के बाद। सोचिए कितनी गहरी दोस्ती थी सिद्धार्थ की सुशांत के साथ। जब सुशांत दरवाजा नहीं खोल रहा था तब भी उसे सुशांत की प्रिवेसी का बहुत ख्याल था। इसीलिए उसने ना नौकरों को डिस्टर्ब किया, ना बाहर गेट पर खड़े गार्ड को, खुद ही सारा काम कर लिया। वाह क्या दोस्त था! ये इतना पक्का दोस्त था सुशांत का कि मुंबई पुलिस ने भी इसकी बताई बातों पर, मनगढ़ंत कहानी पर ऐसे यकीन कर लिया जैसे ये सत्यवान हरिश्चंद्र हो। मुंबई पुलिस तो इसके झांसे में ऐसे आ गई कि उन्होंने तो बिना किसी तफ्तीश के, बिना फोरेंसिक जांच के, बिना पंचनामे के, बिना वीडियोग्राफी के ये तत्काल मान लिया कि सुशांत ने आत्महत्या ही की थी। ऐसा दोस्त था सिद्धार्थ, जिसे दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ खड़े होना चाहिए था। वो रिया चक्रवर्ती का दुमछल्ला बना फिर रहा था, उसका जासूस बना घूम रहा था, उसका पीआर संभाल रहा था। सुना है इंस्टाग्राम समेत सोशल मीडिया पर जितनी भी तस्वीरें रिया पोस्ट करती थी उन्हें यही सुशांत का पक्का दोस्त खींचा करता था। यानी उसके करियर, उसके लुक को संवारने में लगा हुआ था। मुंह छिपाकर, मेरा मतलब मास्क लगाकर, ये बाइक पर बैठकर मुंबई पुलिस के दफ्तर तो जा रहा था पूछताछ के लिए, लेकिन ताज्जुब है कि जिसको जेल में बंद करके अच्छे से ठुकाई करके
सख्ती से पूछताछ होनी चाहिए थी, उसके साथ मुंबई पुलिस लुका छिपी का खेल खेल रही थी। उस पर इस तरह मेहरबान थी कि समझ ही नहीं आ रहा था कि ये मर्डर के एक केस का प्राइम गवाह है या मुंबई पुलिस का कोई अपना आदमी। और मुंबई पुलिस इस पर इतनी मेहरबान थी कि जैसे ही पटना पुलिस के मुंबई आने की भनक मिली तो इसे हैदराबाद भगा दिया। बेचारी बिहार पुलिस इसे फोन घुमा घुमा कर तलाशती रही पूरी मुंबई में कि शायद ये शख्स अपनी दोस्ती निभाए, सुशांत के कातिलों के बारे में पटना पुलिस को अहम जानकारी दे। लेकिन ये धोखेबाज दोस्तों पटना पुलिस के हत्थे चढ़ना ही नहीं चाहता था। और तो और इसने जानबूझकर सुशांत के आईपीएस जीजा ओपी सिंह की सुशांत के साथ हुई व्हाट्सएप चैट का सिर्फ वो हिस्सा लीक किया जिससे ये बात पुख्ता हो जाए कि सुशांत की तो अपने परिवार के साथ बनती ही नहीं थी और वो पिछले 1 साल से उनके टच में ही नहीं था। ये नैरेटिव सेट करने के लिए रिया के इस चमचे और सुशांत के इस पक्के दोस्त ने चैट का यही हिस्सा लीक किया। कहा जाता है कि 2003 में सिद्धार्थ दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में सुशांत का बैचमेट था। ये सुशांत की पीआर टीम में काफ़ी पहले से जुड़ा हुआ था, लेकिन दोनों के बीच किसी बात पर अनबन होने के बाद सुशांत ने अपनी मीडिया पब्लिसिटी टीम से इसे हटा दिया था। ये टीम सुशांत के इंस्टाग्राम, ट्विटर और फोटोशूट का काम संभालती थी। उसी टीम का हिस्सा था सिद्धार्थ। लेकिन जब रिया चक्रवर्ती सुशांत के पुराने स्टाफ को हटा रही थी और अपने चमचों और जासूसों की फौज को भर्ती कर रही थी तो सवाल ये उठता है कि सुशांत के निकाले गए पुराने दोस्त को रिया ने वापस नौकरी पर क्यों रख लिया। जाहिर है रिया ने उसे इतने पैसे ऑफर किए होंगे कि ये रिया का चमचा बनने को तैयार हो गया और शायद सुशांत के साथ पुराना हिसाब चुकाने का इससे बेहतर मौका उसे नहीं मिलता। वैसे झूठ का पिटारा सिद्धार्थ पिठानी बार बार ये थ्योरी मीडिया को बेचता फिर रहा है कि सुशांत ने उसे अपने पास फिर से नौकरी करने के लिए जनवरी में बुलाया था, कि उसके पास कोई भरोसेमंद आदमी नहीं है, कोई दोस्त नहीं है। और अगर ऐसा था तो जब इसे सुशांत ने नौकरी से निकाला था तो वो वजह क्या थी, वो भी तो इसे मीडिया को बतानी चाहिए। और सुशांत की हत्या को इसने आत्महत्या बताकर वाकई बड़ी दोस्ती निभाई और उसके मर्डर के बाद जो ड्रामा इसने किया उस पर तो सीबीआई पर्दा उठाएगी। सबसे अहम बात तो यह है कि अब रिया के सारे शूट यही कर रहा है और पब्लिश भी यही करता है और सुशांत की मौत के बाद भी इसकी रिया मैडम को ये सारी सेवाएं चल रही हैं। सुशांत के जाने का सिद्धार्थ के कामकाज पर कहीं कोई फर्क पड़ा नहीं है। किसी का दोस्त गुजर जाए और वो सब कुछ सामान्य तरीके से करता नजर आए तो उसे आप क्या कहेंगे। मुंबई पुलिस से इसकी दोस्ती इतनी है कि जैसे ही 28 जुलाई को सुशांत के परिवार ने रिया के खिलाफ पटना में एफआईआर डाली, वैसे ही इसने मुंबई पुलिस को एक ईमेल कर डाला कि सुशांत का परिवार उस पर रिया के खिलाफ बयान देने के लिए दबाव डाल रहा है। और फिर यही ईमेल मुंबई पुलिस ने रिया चक्रवर्ती को मुहैया करवाया, जिसके बाद रिया के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई कि वो पटना का केस भी मुंबई पुलिस को ट्रांसफ़र कर दें। सारा गोरख धंधा समझ आ रहा है ना आपको। और सबसे अहम बात तो यह है कि जब सुशांत के जीजा जी ने 25 फरवरी को मुंबई पुलिस के डीसीपी ढाइया को व्हाट्सएप पर सुशांत के बारे में लिखा था, कहा था कि उसकी ज़िंदगी खतरे में है, तब इसी नामुराद दोस्त सिद्धार्थ का फ़ोन नंबर उन्होंने पुलिस ऑफिसर को दिया था कि बुद्धा, जो सिद्धार्थ का ही नाम है, वो बाकी सारी बातें आपको बता देगा। यानी सिद्धार्थ को पता था कि सुशांत किस तरह के हालात में जी रहा है, रिया ने कैसे उसे उसके परिवार से दूर कर दिया है। लेकिन जब इसी सुशांत के दोस्त को उसके परिवार ने रिया के खिलाफ मदद करने को कहा तो इसने उन पर उल्टा आरोप मढ़ दिया। एक आम आदमी को भी साफ दिख रहा है कि ये कैसे बयान बदल बदल कर सबको गुमराह कर रहा है। कभी दरवाज़ा तोड़ा गया तो कभी कहता है कि चाबी वाले ने चाबी बनाई। सच तो ये है कि इसे सब कुछ पता है। सुशांत की ज़िंदगी में रिया के आने के बाद क्या कुछ हुआ सब इस फरेबी दोस्त को पता है। मुंबई पुलिस तो इसके साथ दामाद जैसा व्यवहार कर रही थी, लेकिन सीबीआई इसे सबसे पहले पकड़ेगी। सुशांत के गुनहगारों में जिन पर सबसे पहले सीबीआई हाथ रखेगी वो यही सुशांत का दोस्त होगा। इसने दुनिया में दोस्ती को बदनाम कर दिया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।